नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नवंबर मंथ प्रेडिक्शन पाइल नंबर 3, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। ये लास्ट पाइल है और इससे पहले की पाइल की रीडिंग मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये खुशी के दीपक आपकी ज़िंदगी को रोशन कर दें। हर पल हर क्षण आपको उस डिवाइन एनर्जी का एहसास हो। वो अमृत वर्षा जो निरंतर हो रही है उसका अनुभव हो, उसका एहसास हो और ईश्वर की छत्र छाया में आप उन्नति, तरक्की की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। यही मेरी कामना है, यही आशा है और इसी उम्मीद के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Alright, so पाइल नंबर 3 जिन्होंने आवर ग्लास को चूज़ किया है, ये डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है। ये मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर एक डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अब ये किस एस्पेक्ट को लेकर आया है ये हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब हम आपके नेटल चार्ट को फोकस करेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, मैं यहाँ पर इन टम्बल्स को स्प्रेड करूँगी और हम देखेंगे कि किस भाव में या किस घर में ये टम्बल्स फॉल करते हैं, जिससे कि नवंबर मंथ में सबसे ज़्यादा फोकस आपका उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले इस नेटल चार्ट को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने आवर ग्लास चूज़ किया है। किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 3 नवंबर मंथ। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, सो आपके लिए आया है 11th हाउस एंड 4th हाउस। ओके, सो 4th हाउस की पहले बात कर लेते हैं। 4th हाउस जो है वो सुखेश होता है, भूमि, भवन और वाहन का भाव होता है। तो भूमि से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जैसे अगर आप घर लेना चाह रहे हैं, आपका होम लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था या किसी वजह से आप सेल करके दूसरा घर लेना चाह रहे थे तो वो नहीं हो पा रहा था, तो वो काम हो जाएगा। गाड़ी लेना चाह रहे थे तो वो काम हो जाएगा। कोई लैंड लेना चाह रहे थे, कोई लैंड परचेज़ करना चाह रहे थे तो वो काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वहाँ पर काम बन जाएगा आपका। किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया था तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी।
मतलब भूमि से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, भवन से रिलेटेड शुभता आ रही है। मतलब आपको मिलने जा रहा है, वो कुछ मिलने जा रहा है आपको, उसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। माता की तरफ से सुख या ननिहाल पक्ष से कुछ गेन आपको हो सकता है। या तो माँ की तरफ से गेन होगा या माता की तरफ ननिहाल पक्ष से गेन होगा। भूमि का गेन हो सकता है, भवन का हो सकता है, या वाहन का हो सकता है, या माता की तरफ से कोई और फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। ये एनर्जी है। और यहाँ पर 11th हाउस आया है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो आपकी इच्छाएं मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, डिवाइन टाइमिंग से रिलेटेड कोई किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और वो इच्छा जो आपने बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरी होने जा रही है। लंबी दूरी की यात्रा भी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है। बड़े भाई बहनों की तरफ से कोई भूमि से रिलेटेड लाभ भी हो सकता है कि बड़े भाई वगैरह या कुछ या कोई या तो कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, या तो फिर कोई कुछ ऐसा गेन आपको अपने बड़े भाई या बहन से हो सकता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या फिर फाइनेंस। ये नज़र आ रहा है। इच्छा पूर्ति का भाव है, और स्पेशली जो गेन होगा उसमें फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। आपके किसी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था जिसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे आपने प्रॉपर्टी में 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब आप चाह रहे हैं कि उसको सेल कर दें, तो वो गेन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी से। या फिर आपकी मदर के थ्रू आपको कोई गेन, मतलब प्रॉपर्टी मिली थी, या ननिहाल पक्ष के थ्रू से आपको कोई प्रॉपर्टी मिली थी और उसके दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप उस प्रॉपर्टी को सेल करें और उससे आपको गेन हो। ये भी नज़र आ रहा है। तो इच्छाओं की पूर्ति नज़र आ रही है। एक से ज़्यादा इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। सो ये दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अब हम आपके लिए थीम देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, क्या थीम रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। 1 कार्ड। आपकी लाइफ में जैसे उलझनों, जैसे कोई गुत्थी जो है, जैसे कहते हैं ना कि गुत्थी सुलझा, मतलब जैसे उलझट्टे लग गए हों किसी चीज़ में। कोई चीज़ है जिसमें बहुत सारे नॉट्स लग गए हैं, गांठें पड़ गई हैं, इनको सुलझा दो, जैसे होता है ना, समथिंग लाइक दैट। मुझे वो एनर्जी आ रही है कि गुत्थी सुलझने वाली है, या जैसे आप नॉट्स को अनटाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। जैसे कोई गुत्थियाँ सुलझने वाली हैं, कुछ नॉट्स अनटाई हो रही हैं, क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ से रिलेटेड, ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई मिस्ट्री जैसे सॉल्व होने जा रही है आपकी लाइफ में, जो कुछ बहुत ही मतलब आपके लिए एक मिस्ट्री बन गया था। यहाँ पर भी ये कार्ड स्पाइरल होकर नीचे गिरा है, मतलब नीचे नहीं गिरा है, मेरा मतलब है स्पाइरल, जैसे यूँ करके यूँ टर्न हुआ है। तो मुझे लग रहा है जैसे कहते हैं ना कि मतलब आपको सीधी तरीके से कोई चीज़ ऐसे यूँ भी गिर सकता था ये कार्ड, है ना। तो सीधी तरीके से वो चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ यूँ करके यूँ घूमती हुई, तो जैसे कुछ स्पाइरल एनर्जी, जैसे जैसे नॉट्स लग जाती हैं ना, तो वो गुत्थी सुलझती हुई फिर गिर रही है आपकी तरफ। ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर समहाउ फील हो रही है।
आसानी से जो चीज़ मिल सकती थी अभी तक वो नहीं मिली आपको, बट अब मिल जाएगी। चाहे घुमा कर मिले, चाहे आपको थोड़ा प्रयास करना पड़े, पर वो चीज़, उसका टाइमिंग आ चुका है और अब मिल जाएगी आपको। थैनाटोस, ओके। यहाँ पर मुझे एक आँख नज़र आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे हाथ हैं और ये एक मकड़ी का जाल है। मैंने अभी जस्ट आपको यही बोला था कि कोई गुत्थी सुलझ जाएगी। एग्जैक्टली सेम कार्ड आया है, एग्जैक्टली सेम। ये एक्चुअली में जाल है और ये गुत्थी की तरह ही लग रहा है। इसको सुलझाने अगर कोई बैठे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा उसमें, और उसके बाद जाके ये सारी गुत्थी सुलझेगी। मतलब कोई धागा है, जैसे सपोजिंग वो इस तरीके से गुत्थी बन गई उसकी, ठीक है, ऐसा जाल बन गया, उसको सुलझाते 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 फिर वो चीज़ आप खोलेंगे उसको। ऐसी वाली एनर्जी, वो सेम एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी जब मैंने उस डेक को हाथ में लिया था। तो ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है जैसे कोई जाल में फंस चुका था बहुत बुरी तरह से, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे निकले। मतलब लिटरली फंस गया था वो, जैसे जकड़ लिया उसको सब तरफ से। तो वो गुत्थी सुलझ रही है। वो जो नॉट्स हैं, वो जो नॉट्स ने आपको जकड़ रखा था, वो नॉट्स खुल रही हैं और वो खुल के आपको आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम। तो यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी आ रही है मुझे, फ्रीडम की एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ से जो बंधन थे, जिसमें आप जकड़े हुए थे, उससे आप बाहर आ रहे हैं। इस डार्क एनर्जी से, इस ब्लैक एनर्जी से आप रोशनी की तरफ आ रहे हैं। ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, ड्रीम कमिंग ट्रू, फोकस। यहाँ पर एक हाथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब ये हाथ इससे जुड़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। या फिर अगर आपका कोई डाइवोर्स पे केस अटक गया था, कि मतलब बिल्कुल कगार पे था डाइवोर्स के, तो वो रुक जाएगा, वो डाइवोर्स नहीं होगा। ये भी एक एनर्जी है। जैसे कोई डंक मारने जा रहा था और जैसे ईश्वर ने बचा लिया, ये भी एक एनर्जी है। मतलब आप किसी चीज़ से बाल बाल बचेंगे, कुछ ऐसी भी एनर्जी है। जैसे कोई मौत के मुंह से ईश्वर ने आपको खींच लिया, वो भी एनर्जी है। अब आई डोंट नो ये कौन सी चीज़ किससे रेजोनेट करेगी, बट जैसे कोई किसी की हेल्थ पर जैसे आप बन पड़ी हो, कि मतलब डॉक्टर्स ने तक जवाब दे दिया हो, तो वहाँ से भी आपको ईश्वर बचा लेंगे। मतलब एक सेकंड लाइफ आपको मिलने जा रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है। ओके, बड़ी हैवी एनर्जी है, बट बहुत पॉजिटिव है। बहुत ही डिवाइन आपको वो महसूस होगा, फीलिंग आएगी आपको। बहुत ही डिवाइन एनर्जी को आप बहुत करीब से, जैसे कहते हैं ईश्वर की जो एनर्जी है ना, उसको बहुत करीब से महसूस कर पाएंगे आप। ये वाली एनर्जी, मतलब ईश्वर का जो एहसास है कि वाकई में ईश्वर होते हैं। कोई कहता है ना कि हमने तो ईश्वर को देखा नहीं, हमें तो पता नहीं ऐसा कुछ होता है क्या, हमने तो कभी कोई चमत्कार देखे नहीं हैं। तो आपकी लाइफ में लिटरली आप वो चमत्कार देखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे कि आपकी लाइफ में ऐसा मिरेकल होगा जिससे कि आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अनशेकेबल, मतलब होता है ना कि अब इसको कोई हिला नहीं सकता। वो वाला ट्रस्ट, वो वाला बिलीफ टुवर्ड्स डिवाइन आप में बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3 नवंबर प्रेडिक्शन। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। थैंक यू डिवाइन।
यहाँ पर भी गुत्थियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंटेंगलमेंट्स हैं, जैसे एंटेंगलमेंट्स, इसने भी पकड़ा हुआ है, इसने भी पकड़ा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, ये भी है, वो भी है, तो एंटेंगलमेंट्स हैं। द इंटीमेट डांस ऑफ बिलीफ एंड इमोशंस, मैंने अभी बिलीफ की ही बात बताई थी आपको, और वही बिलीफ आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है यूनिवर्स में, डिवाइन में। देयर इज़ स्ट्रेंथ इन नंबर्स डेफिनेटली। तो यहाँ पर वही 7 चक्रास नज़र आ रहे हैं। 7 चक्रा, हो सकता है बहुत सारे लोगों की कुंडली अवेकनिंग भी हो, बहुत सारे लोगों के 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाएं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एनलाइटनमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वही चीज़ मैं अभी आपको बता रही थी कि आपका एक ऐसा बिलीफ बनता हुआ नज़र आ रहा है जो अनशेकेबल होगा। 1 card from here for pile number 3. डिवाइन की हीलिंग एनर्जीज आप बहुत फील करेंगे। ये एनर्जी आ रही है, उछल उछल के आ रहे हैं आपके लिए कार्ड्स। बी ऑथेंटिक, बी रियल, जैसे आप हैं बहुत यूनिक हैं आप। मेरे हाथ में उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं जब मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ ना। मेरे लिटरली हाथ आई होप आपको दिख जाएं। मेरी उंगलियां जो है ना, पता नहीं आपको दिख रही हैं कि नहीं, लिटरली शिवर कर रही हैं, इफ़ यू कैन सी। मतलब मेरे हाथों में मैं उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, डिवाइन एनर्जी को। अब मेरे हाथ में बिल्कुल पसीने आ गए हैं लिटरली, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो कि मैं ही फील कर पा रही हूँ उस एनर्जी को। आपके लिए ये मैसेज है कि आप जैसे हैं, ईश्वर ने जैसा आपको बनाया है वैसे ही रहिए, क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं और आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हैं। बहुत मेजेस्टिक एनर्जीज़ को फील कर पाएंगे आप। तो अपनी रियल सेल्फ में रहें, किसी के लिए बदलने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है वैसे ही रहें। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। 1 card from here for pile number 3, November prediction. ओके, मैं अभी जस्ट यही कह रही थी कि आपके लिए कार्ड्स उछल उछल के आ रहे हैं, सारे कार्ड्स उछल रहे हैं, कुछ तो बात है। द माउस एंड बटरकप, ओके, एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर भी वही एनर्जी थी, डेथ एंड रीबर्थ, और यहाँ पर भी वही एनर्जी है। ये 0 नंबर का कार्ड है। 0 नंबर मीन्स शून्य से शुरू होती है ज़िंदगी, मतलब शून्य से ही शुरू हुआ था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है, सृष्टि की जो रचना हुई थी वो शून्य से हुई थी, नथिंगनेस। सो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में। द रैकून एंड साइकामोर, क्यूरियोसिटी, इससे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ईश्वर के प्रति कि आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में चलते रहेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। बहुत सारी चीज़ों के सवाल जानने की आप में उत्सुकता बढ़ जाएगी।
एक तो ये मैसेज आ रहा है, ऐसा क्यों है, इसमें ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इसकी जो टेल है उसमें रेड एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स क्यों हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल। तो मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लग जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, ईश्वर ने ऐसा क्यों, मतलब आप ना स्क्रिप्ट, मुझे वो वैदिक स्क्रिप्चर्स या फिर आपके जो होली ग्रंथ हैं जिनको भी आप मानते हैं उनको पढ़ना शुरू कर देंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि उसको खंगालेंगे आप लिटरली, कि उसमें आपको कुछ मिल जाए, क्योंकि आप इतने ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर। ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज आ रहा है कि कुछ चीज़ों का डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। यहाँ पर फ्रूट्स हैं और ये फ्रूट को ही देख रहा है, जैसे सोच रहा है कि खाऊं या नहीं खाऊं, तोड़ूं या नहीं तोड़ूं, या फिर इसको कैसे खाते हैं। मतलब 3 सवाल हो गए। तो मेरे ही मन में 3 सवाल आ गए कि इस फ्रूट को तोड़ूं या नहीं तोड़ूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, और इसको कैसे खाते हैं। तो इस तरीके से आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हुए नज़र आएंगे। द फॉक्स एंड आइवी, अडेप्टेबिलिटी। आप हर सिचुएशन में अडेप्ट कर पाएंगे आने वाले समय में। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3, नवंबर प्रेडिक्शन। ओके ओके, ऑलराइट। वाओ, क्या कार्ड आया है, कमिटमेंट। ये कार्ड तो किसी भी पाइल में नहीं आया। तो आपके लिए तो स्ट्रेट मैसेज आ गया, बिल्कुल कमिटमेंट मिलने जा रहा है। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो जाएगी, बहुत सारे लोगों का शादी से रिलेटेड डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो आपकी शादी हो जाएगी। मुझे नवंबर में शादी भी होती हुई नज़र आ रही है। अब चाहे वो कोर्ट मैरिज हो, चाहे वो व्हाट यू कॉल, किसी भी तरीके की मैरिज हो, बट मैरिज हो जाएगी। या तो कमिटमेंट मिल जाएगा या शादी हो जाएगी। मुझे तो शादी की वाइब्स आ रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। सेक्रेट स्पेस, एग्स भी नज़र आ गए। अब ये देखिए आप, मतलब कुछ लोगों की जिनकी शादियां अभी हो चुकी हैं रिसेंटली, कुछ टाइम पहले, उनके लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। कुछ नया बर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नई चीज़, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। आप किसी नई जगह मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई घर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एनर्जी है। 4th हाउस मैंने कहा था ना, भूमि भवन वाहन, तो यहाँ पर वो भी एनर्जी है कि आप किसी नई लोकेशन पे शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एनर्जी है। और यहाँ पर भी कपल है, वही कपल है, सेम ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम योर डिवाइन फॉर पाइल नंबर 3, नवंबर प्रेडिक्शन। ये भी उछल के आया है। कुछ तो बात है इस पाइल में। इम्पेशेंस, ओके, बहुत पेशेंस रख लिया आपने, या शायद ईश्वर ने आपको बहुत वेट करवाया है, बहुत वेट करवाया है। जिसने ये पाइल चुनी है, हो सकता है कि ईश्वर ने वाकई में आपको बहुत वेट करवाया हो। तो अब आपसे वेट नहीं हो रहा, और अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आप उस चीज़ को ले लें। तो शायद आपकी प्रार्थना यही है कि भाई मुझे वो चीज़ दे दी जाए।
ये एनर्जी आ रही है मुझे, और वो मिल भी जाएगी आपको। फॉर पाइल नंबर 3, for pile number 3, okay, thank you। वाओ, क्या कार्ड आया है आपके लिए, अबंडेंस। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब जैसे किसी चीज़ का समावेश हो रहा है। कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट वापस आ रहा है, ये भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपका पास्ट लव वापस आ रहा हो, आपका एक्स वापस आ रहा हो, किसी चीज़ का समावेश होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को किसी तरह से प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बहुत स्टेबल या बहुत अबंडेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि स्टेबिलिटी की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है डेथ एंड रीबर्थ को शो करता है। 13 नंबर का कार्ड है ये। 13 मीन्स डेथ एंड रीबर्थ, न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग आया था, यहाँ पर भी डेथ एंड रीबर्थ आया था, और ये स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। तो आपका पास्ट में कुछ ऐसा किया गया काम रिवॉर्डेड होने जा रहा है, या तो जिसकी वजह से आप फ्यूचर में बहुत अबंडेंट हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा जो पास्ट में हुआ था, जिसका इफ़ेक्ट अब आपको मिलने जा रहा है या अब देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर और अबंडेंट हो जाएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। ब्यूटीफुल। ओके, वन कार्ड फ्रॉम हियर फॉर पाइल नंबर 3, नवंबर मंथ प्रेडिक्शन। थैंक यू। Oh my God, now this is not a coincidence। यहाँ भी अबंडेंस है और यहाँ भी अबंडेंस है। अमेजिंग। बफेलो स्वयं माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। विष्णु भगवान का, मतलब वैसे तो सारे देवी देवताओं का वास होता है, और गौ माता जो हैं, गौ माता कह लो या बफेलो कह लो या कोई भी, तो जो मिल्क है वो क्या देता है, पोषण देता है। उससे बच्चा जो है उसको पोषण मिलता है। तो यहाँ पर जैसे आपको प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत जिसे कहते हैं ना भर भर के आपको अबंडेंस दी जा रही है। शायद बहुत तकलीफ़ों का आपने सामना किया है, और अब ईश्वर आपको आपका रिवॉर्ड देने जा रहे हैं। यू आर प्रोवाइडेड फॉर इन ऑल वेज़, मतलब हर तरह से आपको जो चाहोगे वो मिल जाएगा। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ब्यूटिफुल। नाउ दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, राइट? ओके, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, नवंबर प्रेडिक्शन। ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, और इसी फर्स्ट कार्ड ही आया था। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, सो एक बार मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। पाइल नंबर 2 और 3 कनेक्टेड हैं,
और पाइल नंबर 2 जो है वो 1 से कनेक्टेड थी, तो मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों कनेक्टेड हैं। ये मुझे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी ईश्वर ने बता दी। दैट मीन्स पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल आर कनेक्टेड, क्योंकि 2 1 से कनेक्टेड थी और 3 2 से कनेक्टेड है। और 1 की रीडिंग मैं पहले कर चुकी हूँ, 2 की फिर मैंने करी, और अब मैं 3 की कर रही हूँ। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो गया ये एक तरह से। ओके, ब्रोकन हार्ट। द थिंकिंग मैन। मेरा हाथ इतना ज़्यादा शेक कर रहा है कि मेरे से कार्ड्स ना पकड़े नहीं जा रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। द थिंकिंग मैन, उसमें थिंकिंग वुमेन आया था। डेफिनेटली एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। What else? ओके, यिन एंड यांग। ओके, और यहाँ से भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, यहाँ से भी ले लेते हैं, फिर बताती हूँ। For pile number 3, November predictions. ओके, सन। ये कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था। पर इसका मीनिंग यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। ओके, स्ट्रेंथ। शुरू करते हैं। ओके, सो डेफिनेटली फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है। कोई लंबी बीमारी से आप अगर ग्रस्त थे तो वो बीमारी से आपको छुटकारा मिल रहा है, या फिर वो बीमारी का डायग्नोज प्रॉपर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप हील हो जाएंगे। ये एनर्जी आ रही है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड, स्पेशली कैरियर में और लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कैरियर एंड लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपका हार्ट हील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी चल रही थी तो वो भी हील होती हुई नज़र आ रही है, उसमें भी सुधार हो रहा है। ये भी एनर्जी है। द थिंकिंग मैन, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिसको आपने बहुत बेशकीमती समझा, जिसको आपने बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मुझे ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि अगर आपकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अराइज़ हो गई थी पास्ट में, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चला गया, ये सोच के कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, चार्मिंग है, सेडक्टिव है, व्हाटसोएवर, ठीक है ना, बहुत लवेबल है। तो जिस पर्सन के लिए वो उसने आपको छोड़ा, उस पर्सन ने ही उसको चीट कर दिया
और इस पर्सन, ये आपका पर्सन है, इस पर्सन का दिल जो है चकनाचूर हो चुका है। जिसके लिए उसने आपको छोड़ा, उस पर्सन ने उसको छोड़ दिया, और ये देख रहा है, उसी चीज़ को देख रहा है, ये उसी पर्सन को देख रहा है। हो सकता है कि उसने कोई गिफ्ट दिया हो क्रिस्टल से रिलेटेड, या कोई किसी भी तरह का कोई गिफ्ट दिया हो उस थर्ड पार्टी ने। तो ये देख रहा है कि यार मैंने इसके लिए एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जिसने मेरी लाइफ को कंप्लीट किया था, जिसने मेरी लाइफ को बैलेंस किया था, जिसने मेरी लाइफ में खुशियाँ भर दी थी अपने आने के बाद। उसके लिए मैंने क्या कुछ, मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उसके लिए मैं दुनिया से लड़ लिया, मैं उससे लड़ लिया, मैं उसके साथ मतलब मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। कुछ लोगों का डाइवोर्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका डाइवोर्स भी हो गया उस पर्सन से, बट वापस जुड़ेगा ये रिश्ता, क्योंकि उस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो चुका, ये वही पर्सन है। और इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया कि मैंने मतलब अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, और ये वापस से आपके साथ में रिश्ता जुड़ेगा आपका, चाहे कोर्ट मैरिज हो चाहे कुछ भी हो, बट आप वापस से उस पर्सन के साथ यूनाइट होंगे, और आपकी शादी यहाँ पर मुझे तय होती हुई नज़र आ रही है। आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके ऑलरेडी उस पर्सन के साथ बच्चे हों, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड पहले गिरा था, ये कार्ड बाद में गिरा है। तो ऑलरेडी आपके उसके साथ शादी हो चुकी थी, और ये कार्ड बहुत ज़्यादा इस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेट कर रहा है। तो पहले हो सकता है आपकी शादी हो चुकी थी, उस पर्सन के साथ आपके बच्चे भी हैं, फिर आप अलग हो गए, और अब प्रेजेंट में आप वापस यूनाइट होंगे, जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत स्टेबल हो जाएगा। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे शादी की, बच्चों की वाइब्स आ रही हैं कि आपकी शादी हो जाएगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में रोशनी, जगमगाहट, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, बच्चों से रिलेटेड खुशियाँ, मतलब आपकी फैमिली का रीयूनियन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये वो एनर्जी दे रहा है मुझे। तो ये है यहाँ पर एनर्जी। बहुत सारे लोगों की मैरिज हो सकती है, कोर्ट मैरिज। डाइवोर्स पर केस पहुँच गया था तो डाइवोर्स रुक जाएगा। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और विघ्नहर्ता की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। तो आपके विघ्न दूर हो रहे हैं, आपके कष्ट, बंधन, रुकावट, जिस वजह से आप यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, वो जो बंधन था ना, वो जो गुत्थी जो उलझ गई थी और जो सुलझ नहीं रही थी, वो सुलझती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। कितनी कोरिलेट कर रही हैं चीज़ें एक साथ। दिस इज़ अमेजिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सेल्फ लव, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक्चुअली में वो जो प्यार मिलेगा अब, जिसका आप अनुभव करेंगे, उसके बाद में आपको खुद से प्यार होने लगेगा। न्यू बिगिनिंग्स, नाउ दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स। रेजिलियंस, ये बर्डन, आपके बोझ जो आप कैरी कर रहे थे इतने समय से, वो बर्डन उतर रहा है। आप अपनी पावर में आ रहे हैं, डेफिनेटली आप अपनी पावर में आ रहे हैं। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3? गो द डिस्टेंस, लंबी छलांग लगाने वाले हैं अब आप। दुनिया देखेगी कि मतलब ये हुआ क्या, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये क्या हुआ, मतलब दुनिया एक्चुअली में देखेगी कि अब आप इतने स्टेबल हो गए, इतने अबंडेंट हो गए, इतना प्रॉस्परस हो गए कि आप कहाँ थे और कहाँ चले गए, मतलब कहाँ पहुँच गए, शिखर पे। वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे। एक्चुअली मैं पाइल 2 को रिलेट कर पा रही हूँ यहाँ पर।
नॉट फॉर यू। तो अब आपको समझ में आ जाएगा या फिर उस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप दोनों की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, कि मतलब आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि कौन लोग आपके लिए सही हैं और कौन एक्चुअली में आपके साथ जहर घोलने का काम करते हैं आपकी लाइफ में। ट्रुथ, किसी की सच्चाई सामने आ रही है। ये नॉट फॉर यू जो है ना पर्सन, उसी की सच्चाई सामने आ रही है। जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, सोलमेट्स डेफिनेटली। बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। चलिए यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम टैरो से देखेंगे और क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 3। ओके, थैंक यू। तो आपके लिए आया है स्वास्तिक। ब्लैक मैजिक अगर किसी ने कर दिया था तो वो रिमूव हो गया है। गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा। ओके, ट्विन कर्व्स, वाओ। फैमिली बॉन्डिंग, मैंने कहा था ना मुझे फैमिली रियूनियन नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली में फैमिली बॉन्डिंग, हार्मनी इन द फैमिली, सेम एनर्जी एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आपका है उसके साथ आपका यूनियन। मिस्टिकल पावर, मैंने कहा था ना कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आपको वो मेजेस्टिक पावर जो ईश्वर की डिवाइन एनर्जी है वो एक्चुअली में आप फील कर पाएंगे कि इससे पावरफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो मिस्टिकल पावर वो फील कर पाएंगे जो मैंने अभी आपको हाथ की उंगलियों से दिखाया था। आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं, आपको अपनी जो भी आपने कर्म करे हैं उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिवॉर्ड, रिकग्निशन, लंबी दूरी की यात्रा। देखिए बॉटम से क्या कार्ड आया, बकेट फुल ऑफ मिल्क। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, और आपके लिए 4th हाउस ही आया था जो सुख माँ का घर होता है। प्रोस्पेरिटी, गोल्स विल बी अकम्प्लिश्ड, सर्व काउस फॉर गुड फॉर्च्यून। ये तो आप ज़रूरी कर लीजिएगा। गऊ माता को अगर आप किसी तरह से कुछ हरी घास वगैरह अगर खिलाएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ हो जाएगा। सबसे पहले हम लव की वाइब्स देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। पहले लव की वाइब्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। डिवाइन प्लीज़ बताएं लव की क्या वाइब्स रहेंगी फॉर द पाइल नंबर 3 नवंबर प्रेडिक्शन। ओके, आपके कार्ड्स तो घूम कर ही आएंगे। एडिक्शन से कोई बाहर आ रहा है। ओके, ये एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का ही हो, ये आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न का भी हो सकता है, या उस पर्सन का जो नेगेटिव थॉट पैटर्न, वो पर्सन अगर आपके लिए गलत सोचता था, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि जिस पार्टनर ने आपको गलत समझा, आपके लिए गलत सोच बनाई, उसको भरा गया, उसके कान भरे गए, आपके खिलाफ भड़काया गया, वो एडिक्शन दूर हो रहा है यहाँ पर। ये वो एनर्जी है। What else? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये आपका पार्टनर है। मेरे पसीने छूट रहे हैं यहाँ पर, मतलब एनर्जी इतनी पावरफुल है कि मुझे पसीने आ रहे हैं। लिटरली आई एम स्वेटिंग वाइल डूइंग योर रीडिंग, और मेरे हाथ बुरी तरह से काँप रहे हैं, मतलब मैं हाथों से शफल नहीं कर पा रही हूँ डेक को। स्टॉर्म वार्निंग, ये तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना पावरफुल शिफ्ट है ये,
इतना पावरफुल कि दुनिया देखेगी एक्चुअली में, अनएक्सपेक्टेड। मैंने कहा ना, इतना पावरफुल चेंज है। मेरे ही हाथ काँप रहे हैं यहाँ पर। तो ये वो शेडी पर्सन है जो नॉट फॉर यू है ना, इसकी सच्चाई सामने आएगी। ये वो पर्सन है जो जहर घोलने का काम कर रहा है आप दोनों के बीच में। ये वो पर्सन है, उसका चेहरा सामने आएगा। फियर, इस पर्सन को डर लग रहा है अब, इस पर्सन को, क्योंकि इसका चेहरा सामने आने वाला है। इसको साइंस मिल रहे होंगे ईश्वर की तरफ से, मतलब इसको कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन हो रहा होगा इसकी लाइफ में। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इसको डर लगने लग गया होगा कि अब क्या होगा। ट्रैवल, तो मुझे आप लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग मतलब आप, यू विद योर पार्टनर एंड फैमिली। स्नेक, रीबर्थ, स्नेक शोज़ रीबर्थ। स्नेक अपनी स्किन छोड़ देता है, नई स्किन आ जाती है। सो इट शोज़ रीबर्थ। ओके, मैं बार बार भूल रही हूँ, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आप कई चीज़ों को भूल रहे हो, या नवंबर में आपके साथ ऐसा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम खुशी के मारे, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से भी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आप इतने खुश हो जाएंगे कि मतलब आप करने क्या जा रहे हैं और दिमाग में आपके क्या चल रहा है, इस वजह से आप चीज़ों को भूल जाएंगे। ये एनर्जी है। अब हम कैरियर और फाइनेंस की बात कर लेते हैं। 4 कार्ड कैरियर के लिए, 4 कार्ड फाइनेंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं फॉर पाइल नंबर 3 नवंबर प्रेडिक्शन, उनका कैरियर कैसा रहेगा। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स, 1 फॉर ईच वीक। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल अबंडेंस। कैरियर में चेंज नज़र आ रहा है मुझे, कैरियर में चेंज आ सकता है। स्टेबिलिटी आ रही है कैरियर में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप प्रैक्टिकल, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आ रहा था, अब आप प्रैक्टिकली सोचेंगे चीज़ों को, इमोशंस के साथ नहीं सोचेंगे। जहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत है वहीं इमोशंस लगाएंगे। कैरियर में इमोशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू विल नॉट यूज़ योर इमोशंस। 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर में। सो आपके लिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वीक तो बहुत ही अच्छा है। सेकेंड वीक भी अच्छा है क्योंकि आप प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सो डेफिनेटली सेकेंड वीक भी अच्छा है। तो ओवरऑल कैरियर बहुत अच्छा रहेगा आपका। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है। कुछ लोग अपना करियर चेंज करेंगे, कुछ लोग कुछ नया क्रिएटिव स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग अपने पैशन से जुड़ा हुआ कुछ काम करेंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे या उसको अपना करियर बनाएंगे एज करियर। ये एनर्जी आ रही है। 4 कार्ड्स फॉर फाइनेंस। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट वीक आपका, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। ओके, दिमाग से सोचकर फिर डिसीजन लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस चल रहे थे तो वो रिमूव हो जाएंगे फर्स्ट वीक में।
और आप खुद ही रिमूव करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड वीक थोड़ा स्लो रहेगा फाइनेंस को लेकर, मतलब नॉर्मल रहेगा जैसे रहता है, फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। थर्ड वीक। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके। थर्ड वीक में आप कुछ एक्सपेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। फोर्थ वीक इमोशनल हो जाएंगे और खर्चा कर देंगे, बचत नहीं करेंगे। फोर्थ वीक में भी आप खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अच्छी बात है, अपने ऊपर ही करेंगे, अपने या फिर अपनों के ऊपर, ये एनर्जी है। तो ओवरऑल अच्छी एनर्जी है, कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही मुझे। सो ये आपका करियर और ये आपका फाइनेंस। अब हम हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को देख लेते हैं। ओके। ओके। Divine, please give me 4 cards for health. 1 card for each week. First card. First card. Okay. 3 of Cups. तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे फर्स्ट वीक में, मिलना मिलाना, गेट टुगेदर्स। सेकेंड वीक, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। सेकेंड वीक में आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। हेडेक की एनर्जी आ रही है, बाकी आज सच मुझे कुछ, या फिर बीपी कभी कभी बढ़ सकता है, ये एनर्जी आ रही है। फिज़िकल वर्क हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करें, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है। बाकी वैसे ठीक रहेगा। थर्ड वीक। थर्ड वीक, इसी को आना था। हीलिंग आ रही है आपके लिए।
3rd वीक में हीलिंग आ रही है। आप किसी चीज़ से हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा हील हो जाएगी। 4th वीक काफ़ी ठीक हो जाएगी। स्टेबल, बिल्कुल स्टेबल एनर्जी। 4th वीक तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, ओके, स्पिरिचुअलिटी में फर्स्ट कार्ड जो है वो बैलेंस को लेकर आ रहा है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे। 2nd वीक और भी ज़्यादा जोश के साथ करेंगे। 3rd वीक कोई पूजा से रिलेटेड आपका कोई घर में ऐसी भी एनर्जी आ रही है 2nd और 3rd वीक की, कि आपके घर में कोई पूजा हो सकती है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है 2nd या 3rd वीक में। 4th वीक में भी हो सकता है, लास्ट वीक जो है 2nd, 3rd एंड 4th वीक। सो ये आपका हो गया ओवरऑल स्प्रेड। अब हम यहाँ से देख लेते हैं 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। सन, ब्यूटिफुल। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। वो जो डार्कनेस थी ना, वो जो अंधेरापन था ना इस कार्ड में, जो पहला कार्ड था आपका, उसमें जो मैंने कहा था ना पूरी डार्क एनर्जी है, तो उस डार्क एनर्जी में से अब ईश्वर जैसे आपसे कह रहे हैं कि उस डार्क एनर्जी से तुम निकल गई हो, तो अपनी ज़िंदगी में उस सन को तो लगाओ जो तुम्हें रोशनी दे रहा है। तो पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, मतलब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आकाश में जो सन चला गया था तुम्हारी लाइफ से, उसको वापस लगा दो। ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइनल गाइडेंस, इस रीडिंग को 1111 नंबर से क्लेम करें। लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल। एब्सोल्युटली, आप अपने डिवाइन के साथ हार्मनी में आ रहे हैं, अपनी सोल के साथ अट्यून होते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट, टेक टाइम टू ब्रीथ, रिलैक्स। वाओ, तो काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा आपके लिए महीना, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रिलैक्सिंग रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।